बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। रोज किसी न किसी मुद्दे पर विवाद भी हो रहा है। पक्ष और विपक्ष में खूब तकरार और बयानबाजी हो रही है। नीतीश और राबड़ी देवी के बहस को मीडिया खूब दिखा रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को राष्ट्रगान का अपमान करने के मुद्दे पर विपक्ष आमने सामने है। लेकिन इन सारे विवादों और तकरारों के बीच बिहार विधान परिषद में एक ऐसा मुद्दा भी उठाया गया जिस पर सरकार और विपक्ष के सारे नेता, विधायक, मंत्री सुर में सुर मिला रहे हैं। और वह मुद्दा है बिहार में सारे विधायकों और विधान परिषदों को घर बनाने के लिए पटना में जमीन देने का। हर मुद्दे पर एक दूसरे को आंख दिखाने वाले यह लोग अपने फायदे के बात पर सहमति में गर्दन हिला रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। हमारे बिहार में नेता बनकर जनता के हक में बात करने वाले, जनता की जिंदगी सुधारने का दावा करने वाले बिहार के माननीय विधायकों को मिल रही इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद इन्हें पटना में अब जमीन भी चाहिए, आजीवन घर बनाकर रहने के लिए। हम और आप सब जानते हैं कि इन विधायकों और विधान पार्षदों को कितनी सुविधाएं मिलती है। घर, गाड़ी, यात्रा भत्ता, रोजाना भत्ता, पेमेंट और उसके बाद पेंशन और न जाने क्या क्या। उसके बावजूद पटना जैसे शहर में इन्हें जमीन चाहिए घर बनाने के लिए। राजनीति को सेवा धर्म समझने वाले ये नेता विधायक में से एक भी इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति नहीं जताई। अरे भाई साहब, थोड़ी शर्म तो कर लेते। बिहार जैसे गरीब राज्य के लोग, जहां आधी से अधिक आबादी गरीब है, वह अपने टैक्स के पैसे से आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं, वहां आपको अब घर भी चाहिए। थोड़ी सी तो शर्म आंखों में होनी चाहिए। कैसे मिलाएंगे आप नजर बिहार की जनता से? पटना में अपने लिए जमीन की मांग करने वाले नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, कभी रात में निकलिए रोड पर, देखिए कि पटना की सड़कों पर दोनों तरफ सो रहे लोग कौन हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात में आसमान को अपना छत समझने वाले ये लोग बेघर क्यों हैं? बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। सड़कों पर त्रिपाल तान कर इनका महीनों गुजारा करते हैं। राहत के नाम पर चूरा बांटने से राजनीति सेवा धर्म नहीं हो जाता। उन लाखों लोगों का क्या जो हर साल बेघर हो जाते हैं? उनके घर के बारे में कौन सोचेगा? उनको घर देने और जीवन बेहतर करने के नाम पर हमने आपको चुनकर संसद में भेजा था। अपनी मेहनत की कमाई के टैक्स से आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं कि आप हमारे लिए काम करेंगे, जनता का जीवन बेहतर हो उस पर बात करेंगे, नीतियां बनाएंगे। लेकिन आपको मिल रहे इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी आप हमारे लिए नहीं, बल्कि आपका एक और घर पटना में कैसे हो जाए, इस पर नीतियां बना रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार है दोनों पक्ष, सरकार भी और विपक्ष भी। इस तरह मुफ्त में जमीन देने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट भी पिछले साल कड़ी टिप्पणी कर चुका है। शीर्ष अदालत ने कहा था, चुनिंदा विशेष लोगों के समूह को मामूली कीमत पर जमीन देना मनमौजी और तर्कहीन नजरिया है। यह मनमानी का एक क्लासिक उदाहरण है। राज्य सरकार की यह नीति सत्ता का दुरुपयोग है। कुछ लोगों को तरजीह देकर जमीन देना समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी होता है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 25 नवंबर 2024 को की थी। लेकिन इसके बावजूद बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों को सरकारी आवास के अलावा आजीवन रहने के लिए पटना में मुफ्त जमीन चाहिए। बिहार में आधी से अधिक आबादी का घर बनाना एक सपना है। पटना जैसे शहर में जहां जमीन की कीमत आसमानों पर है, एक कट्ठा जमीन की कीमत औसतन 70 लाख है और कुछ इलाकों में तो करोड़ रुपए भी है। इनके मांग पर नीतीश बाबू की सरकार ने मुफ्त में जमीन देने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, बैठकें भी हो रही हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में 21 एमएलसी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत मांग किया कि हाउसिंग सोसाइटी के तहत उनके लिए आजीवन घर की व्यवस्था की जाए। उस पर कमाल यह है कि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उस पर सहमति भी जता दी। मुफ्त जमीन देने की मांग करने वाले इन नेताओं का तर्क तो और भी अजीब है। इनका तर्क है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद और सरकारी आवास खाली करने के बाद पटना में इन्हें घर नहीं मिलता। चुनाव हारने या राजनीति छोड़ने के बाद सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए राजधानी पटना में घर की आवश्यकता होती है, जिसे सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से जमीन एवं मकान की व्यवस्था की जाए। राजनीति में रहते हुए यह लोग तो अपने दायित्व का निर्वहन कर नहीं पाते, जनता की बात कर नहीं पाते,
चुनाव हारने या राजनीति छोड़ने के बाद सामाजिक दायित्व निभाने के नाम पर इन्हें पटना में घर चाहिए, है ना कमाल की बात। दरअसल पद पर रहते हुए तो ये लोग सरकारी सुविधा भोगते ही हैं, इन्हें भविष्य में भी सरकारी मलाई मिलता रहे इसकी चिंता अधिक है। विधान परिषद में यह प्रस्ताव सरकार के विधायक ने नहीं बल्कि विपक्ष यानी राजद के एक एमएलसी सौरभ कुमार ने मुफ्त में जमीन देने का मामला उठाया और सोने पर सुहागा यह कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सबने समर्थन भी किया। आप जानते हैं कि सरकार विधान पार्षदों को 6 साल और विधायकों को 5 साल उनके कार्यकाल के अनुसार पटना में आवास मुहैया कराती है, वह भी फ्री में। इसके इतर इन लालची विधायकों और एमएलसी को अपने पूरे जीवन ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पटना में जमीन चाहिए। अब मुफ्त में मिलने वाली जमीन का हिसाब और खर्च भी समझ लीजिए, सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। पटना में अगर इन विधायकों और विधान पार्षदों को जमीन दी गई तो सरकार पर कम से कम 222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर पटना में जमीन की कीमत 70 लाख भी मान ले तो बिहार में 243 विधायक है और 75 विधान पार्षद हैं, टोटल हुए 318। अगर इन लोगों को सरकार 1 कट्ठा जमीन भी देती है तो वह कम से कम 222 करोड़ रुपए की होगी। जी हाँ, 222 करोड़ रुपए की होगी। हालांकि यह कीमत अनुमानित है, लोकेशन के आधार पर पटना में जमीन की रेट घटती और बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार जमीन देने की बात की जा रही है। 1986 से 90 के बीच जब राज्य में कांग्रेस नीत जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी तब भी विधायकों को जमीन दी गई थी। तब यह जमीन 30 साल के लीज पर दी गई थी। सरकार ने तब वेटनरी कॉलेज के 20 एकड़ जमीन बांटे थे। जो जमीन 1986 में 30 साल के लीज पर दी गई थी उसकी म्याद 2016 में खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ नेताओं का परिवार वहां जमा हुआ है, कब्जा जमाए हुए है। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में मामला भी लंबित है। उसका फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले नीतीश सरकार एक बार फिर से सरकारी जमीनों के बंदरबाट की प्रक्रिया में लग गई है। आम जनता को हिंदू मुसलमान, औरंगजेब शिवाजी, मंदिर मस्जिद जैसे बेमतलब के मुद्दों में उलझाकर ये लोग अपने लिए तमाम सुविधाओं का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे गिने चुने विधायक ही होंगे जिनका अपना घर पटना में नहीं होगा, कईयों के तो कई कई फ्लैट्स होंगे, लेकिन फिर भी इन्हें एक और घर चाहिए। आपके टैक्स के पैसे से उनके बच्चे सुविधाओं से लैस घर में रहेंगे, आप और आपके बच्चे सड़क पर, क्योंकि आप अपने हिस्से का सवाल नहीं पूछते। हमने अपने हिस्से का पूछा है, आप अपने हिस्से का पूछिए। इन सत्ता के सरदारों में जवाबदेही का डर बना रहना चाहिए और वह तब होगा जब आप सवाल पूछेंगे। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। हम आपके हिस्से का सवाल पूछते रहें, इसलिए जरूरी है कि आप हमारा समर्थन करें। हमारा चैनल जनता बोध को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ताकत आप में है।